अगला देखने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, ये आपका पकड़ना है राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी ये पकड़ना है दोस्तों, राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी जो कि बस्तर के पठार का भाग है, और बस्तर का पठार जो कि दंडकारण्य पठार का भाग है, दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का भाग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी भाग है दोस्तों, राव घाट की पहाड़ी जो कि बस्तर के पठार का भाग है, बस्तर के पठार का भाग है, और बस्तर का पठार जो कि दंडकारण्य पठार का भाग है। दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का भाग है दोस्तों, यह तेलंगाना पठार का भाग है। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं इसकी स्थिति की, तो राव घाट की पहाड़ी की स्थिति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राव घाट की पहाड़ी की स्थिति है छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में। इसकी स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में। ध्यान दीजिएगा। जबकि तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, और दंडकारण्य के पठार के भी उत्तर दिशा में, और बस्तर के पठार के भी दोस्तों उत्तर दिशा में, बस्तर के पठार के भी उत्तर दिशा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति है रावघाट की पहाड़ी की तेलंगाना पठार के, तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में, तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में दंडकारण्य पठार के उत्तर दिशा में, दंडकारण्य पठार के उत्तर दिशा में वाह। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बस्तर के पठार के भी उत्तर दिशा में, बस्तर के पठार के उत्तर दिशा में, बस्तर के पठार के उत्तर दिशा में। ध्यान दीजिएगा। करता हूं दोस्तों इसके विस्तार का, तो इसका विस्तार है सिर्फ और सिर्फ कांकेर जिला में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका विस्तार है सिर्फ और सिर्फ कांकेर जिला में। ढाल, ध्यान दीजिएगा, दंडकारण्य के पठार का ढाल है, सभी पहाड़ियों का ढाल है दोस्तों दक्षिण दिशा में, अर्थात राव घाट की पहाड़ी का भी ढाल है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, अर्थात यहां की सभी नदियां आके अल्टीमेटली मिलती है दोस्तों गोदावरी नदी में। ध्यान दीजिए, गोदावरी नदी में। अगर मैं विशेष रूप से जानता प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा, राव घाट की पहाड़ी जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र के लिए, तो यह है दोस्तों लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र, यह है दोस्तों लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र, और यहां से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है भिलाई स्टील प्लांट में, यहां से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है भिलाई स्टील प्लांट में। तो राव घाट की पहाड़ी जो कि बस्तर के पठार या दंडकारण्य पठार का भाग है या तेलंगाना के पठार का भाग है, इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, दंडकारण्य के पठार के उत्तर दिशा में, वह बस्तर के पठार के उत्तर दिशा में स्थित है। इसका विस्तार है दोस्तों छत्तीसगढ़ के सिर्फ और सिर्फ कांकेर जिला में, ढाल है दक्षिण दिशा में, अर्थात यहां की समस्त नदियां आके गिरती है गोदावरी नदी में। विशेष यह लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र है, यहां से लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है भिलाई स्टील प्लांट में। अगला हम देखते हैं दोस्तों आरी डोंगरी की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं आरी डोंगरी की पहाड़ी, यह आपका पकड़ना है आरी डोंगरी की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी। आरी डोंगरी की पहाड़ी बस्तर के पठार अर्थात बस्तर के पठार अर्थात दंडकारण्य का पठार या तेलंगाना पठार का भाग है। इसकी स्थिति भी छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, दंडकारण्य के पठार के उत्तर दिशा में व बस्तर के पठार के उत्तर दिशा में। इसका विस्तार है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कांकेर जिला में, ढाल है दक्षिण दिशा में। यह भी है दोस्तों छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह भी है छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं मलाज कुंडम की पहाड़ी की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है मलाज कुंडम की पहाड़ी, अगला है मलाज कुंडम
कुंडम की पहाड़ी। तो मलाच कुंडम की पहाड़ी यह भी बस्तर के पठार, दंडकारण्य का पठार या तेलंगाना पठार का भाग है। इसकी भी स्थिति है छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, दंडकारण्य पठार के उत्तर दिशा में, बस्तर के पठार के उत्तर दिशा में। इसका विस्तार है दोस्तों कांकेर जिला में। ढाल है दक्षिण दिशा में। यह भी है दोस्तों लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र के साथ साथ यह है दोस्तों मैग्नीज भंडारण क्षेत्र। यहां से मैग्नीज भी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से मैग्नीज भी पाया जाता है। यहां से मैग्नीज पाया जाता है और यहां से मैग्नीज की आपूर्ति की जाती है भिलाई स्टील प्लांट में। यहां से मैग्नीज की आपूर्ति की जाती है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट में। ध्यान दीजिएगा, मलाच कुंडम की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों, मलाच कुंडम की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों दूध नदी का। मलाच कुंडम की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दूध नदी का और मलाच कुंडम पर स्थित जल प्रपात का नाम है मलाज कुंडम जल प्रपात। मलाज कुंडम जल प्रपात, मलाच कुंडम जल प्रपात। मलाच कुंडम में स्थित है दोस्तों मलाच कुंडम जलप्रपात और इसी मलाच कुंडम जलप्रपात से दूध नदी का उद्गम हुआ है। तो यह है दोस्तों मलाच कुंडम की पहाड़ी। अगला है दोस्तों गढ़िया पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गढ़िया पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, अगला डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों गढ़िया पहाड़ी। यह आपका है गढ़िया पहाड़ी। गढ़िया पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ी यह भी बस्तर के पठार का भाग है, दंडकारण्य पठार का भाग है, यह तेलंगाना पठार का भाग है। यह भी है दोस्तों तेलंगाना पठार का भाग है। इसकी स्थिति भी छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में, दंडकारण्य पठार के उत्तर दिशा में, बस्तर के पठार के उत्तर दिशा में है। यह कांकेर जिला में स्थित है, कांकेर जिला में स्थित है। इसका भी ढाल है दक्षिण दिशा की ओर। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि गढ़िया पहाड़ में प्रति वर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है गढ़िया महोत्सव। गढ़िया महोत्सव प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है दोस्तों गढ़िया महोत्सव। यह आपका पकड़ना है केशकाल घाटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं केशकाल घाटी। ध्यान दीजिएगा, केशकाल घाटी या इसे कहा जाता है दोस्तों तेलिन घाटी। केशकाल घाटी या इसे कहा जाता है दोस्तों तेलिन घाटी। चूंकि यहां पर तेलिन माता का मंदिर है इसलिए इसे तेलिन घाटी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो केशकाल घाटी यह है बस्तर के पठार का भाग या दंडकारण्य का पठार का भाग या तेलंगाना पठार का भाग है। यह भी छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, दंडकारण्य पठार के उत्तर दिशा में तथा साथ ही साथ ये पकड़ना है दोस्तों बस्तर के पठार के भी उत्तर दिशा में। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर केशकाल घाटी का एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान देंगे दंडकारण्य के पठार, तेलंगाना के पठार या बस्तर के पठार या तेलंगाना के पठार के अकॉर्डिंग, तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, और ये आपका है दोस्तों ध्यान दीजिएगा केशकाल घाटी। अर्थात केशकाल घाटी, ध्यान दीजिएगा केशकाल घाटी जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में तो है, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर एग्जैक्ट लोकेशन इसका पकड़ेंगे छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग तो ये है दोस्तों साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये है दोस्तों साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। जबकि तेलंगाना के पठार के अकॉर्डिंग पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा तेलंगाना के पठार के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे इसको, तेलंगाना के पठार के अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके डायरेक्शन को हम तेलंगाना के पठार के अकॉर्डिंग देखते हैं, यह है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तो तेलंगाना के पठार के डायरेक्शन में यह है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट दिशा में। तो यहां पर अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में है। लेकिन अगर हम दक्षिण दिशा से इसमें एग्जैक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों तो यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व दिशा में है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व दिशा में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व दिशा में है। तेलंगाना के पठार के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों तेलंगाना का पठार, यह आपका तेलंगाना का पठार, तेलंगाना के पठार के ये उत्तर पूर्व दिशा में है। तेलंगाना के पठार के यह उत्तरी पूर्वी दिशा में है, उत्तरी पूर्वी दिशा में है या उत्तर पूर्व दिशा में है।
इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार के भी ये उत्तर पूर्वी दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, दंडकारण्य के पठार के भी यह उत्तर पूर्व दिशा में है। दंडकारण्य के पठार के भी यह उत्तर पूर्व या उत्तरी पूर्व दिशा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन बस्तर के पठार के, ध्यान दीजिएगा, बस्तर के पठार के एग्जैक्टली दोस्तों उत्तर दिशा में है। इसकी स्थिति है दोस्तों केशकाल तहसील कोंडागांव। इसकी स्थिति है केशकाल तहसील कोंडागांव जिले के केशकाल तहसील में इसकी स्थिति है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी ढाल है दक्षिण दिशा में। अल्टीमेटली यहां की समस्त नदियां की गिरती है गोदावरी नदी में। ध्यान दीजिएगा, केशकाल घाटी को कहा जाता है दोस्तों बस्तर का प्रवेश द्वार। बस्तर का प्रवेश द्वार, केशकाल घाटी को कहा जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार। केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार। यहां पर 12 घुमावदार मोड़ है। यहां पर 12 घुमावदार मोड़ है। यह है दोस्तों 12 घुमावदार मोड़। और यहां पर 2 पर्यटक स्थल पकड़ना है दोस्तों। एक है आपका तेलिन माता मंदिर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहां पर पर्यटक स्थल पकड़ते हैं, पर्यटक स्थल, तो पहला है दोस्तों तेलिन माता मंदिर, और दूसरा पकड़ना है दोस्तों भंगाराम माता मंदिर, तेलिन माता मंदिर, भंगाराम माता मंदिर। तो यह है केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, जो कि बस्तर के पठार या दंडकारण्य के पठार या तेलंगाना पठार का भाग है। इसकी स्थिति है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व दिशा में, तेलंगाना पठार के उत्तर पूर्व दिशा में, दंडकारण्य पठार के उत्तर पूर्व दिशा में, बस्तर के पठार के उत्तर दिशा में। यह इसका विस्तार है केशकाल कोंडागांव। ढाल है दक्षिण दिशा में। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसमें 12 घुमावदार मोड़ है। पर्यटक स्थल में पकड़ना है दोस्तों, यहां पर पहला है तेलिन माता मंदिर, दूसरा है भंगाराम माता मंदिर। डिस्कस करते हैं दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी। यह आपका पकड़ना है बैलाडीला पहाड़ी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलाडीला पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है बैलाडीला पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैलाडीला पहाड़ी यह भी बस्तर के पठार, दंडकारण्य का पठार अर्थात तेलंगाना पठार का ही भाग है। यह भी दोस्तों बस्तर का पठार अर्थात दंडकारण्य का पठार या तेलंगाना पठार का ही भाग है। तेलंगाना पठार का ही भाग है। इसकी स्थिति अगर हम बात करते हैं दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी की स्थिति, तो बैलाडीला की पहाड़ी की स्थिति है छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में। यहां पर है दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी अर्थात छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, दंडकारण्य के पठार के मध्य में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दंडकारण्य के पठार के मध्य में, यह है दोस्तों दंडकारण्य के पठार के मध्य में, तथा यह है दोस्तों बस्तर के पठार के दक्षिण दिशा में। इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में इसकी स्थिति है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में, तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन दंडकारण्य पठार के मध्य में, दंडकारण्य पठार के मध्य में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दंडकारण्य पठार के, यह है दोस्तों दंडकारण्य पठार, तो दंडकारण्य पठार के मध्य में वह बस्तर पठार के दक्षिण दिशा में स्थित है। बस्तर पठार के, यह है दोस्तों बस्तर का पठार, तो बस्तर के पठार के दक्षिण दिशा में
बस्तर के पठार के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका जो विस्तार है यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है बैलाडीला पहाड़ी। यह है दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। विशेष बात यह याद रखना है कि बैलाडीला पहाड़ी में स्थित है पुरातन शैल के लौह अयस्क। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विशेष बात में याद रखना है कि यहां पर यह पुरातन शैल का, यह एक पुरातन शैल है, अर्थात यह ओल्डेस्ट रॉक है दोस्तों। इसीलिए यहां से पाया जाता है शुद्ध लौह अयस्क और साथ ही साथ यह है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध लौह अयस्क, शुद्ध लौह अयस्क, शुद्ध लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र। यह एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र है दोस्तों। यह एशिया का, बैलाडीला पहाड़ी यह एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र है। यहां पर उत्खनन का काम करता है दोस्तों एनएमडीसी। यहां पर उत्खनन का काम किया जाता है एनएमडीसी के द्वारा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहां पर उत्खनन का कार्य किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी जो कि बस्तर के पठार, दंडकारण्य के पठार या तेलंगाना पठार का भाग है। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में, दंडकारण्य पठार के मध्य में व बस्तर के पठार के दक्षिण दिशा में स्थित है। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहां यह पुरातन शैल की पहाड़ी है दोस्तों, अर्थात यहां से शुद्ध लौह अयस्क पाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र है। यहां पर उत्खनन का कार्य करता है दोस्तों एनएमडीसी। यहां पर लौह अयस्क उत्खनन का कार्य करता है, लौह अयस्क उत्खनन का कार्य करता है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। यह आपका है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो देखते हैं अगला अबुझमाड़ की पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी यह भाग है दोस्तों दंडकारण्य पठार का। यह भाग है दोस्तों दंडकारण्य पठार का यह भाग है, अर्थात यह भी दोस्तों तेलंगाना पठार का भाग है। ध्यान दीजिएगा इसकी स्थिति, अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थिति की, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर स्थित है दोस्तों, यहां पर स्थित है दंडकारण्य का पठार, अर्थात यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में तो है ही है, लेकिन एक्चुअल में यह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसी प्रकार से यह तेलंगाना पठार के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में है। ध्यान दीजिएगा यह तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में है, यह तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में, लेकिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा अबुझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इन जनरल अबुझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि यह तेलंगाना के पठार, जबकि यह तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है, तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में स्थित है। यह दोस्तों तेलंगाना के पठार के उत्तर दिशा में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यह बात करते हैं, यह आपका है दंडकारण्य का पठार, तो दंडकारण्य के पठार के पश्चिम दिशा में स्थित है। यह दंडकारण्य पठार के पश्चिम दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसकी हम विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ है नारायणपुर जिले में। इसका विस्तार है दोस्तों नारायणपुर जिले में। इसका भी ढाल है आपका, इसका ढाल है दक्षिण दिशा की ओर,
दक्षिण दिशा में, अर्थात यहां की समस्त नदियां आके मिलती है दोस्तों अल्टीमेटली इंद्रावती में, और इंद्रावती अल्टीमेटली आके मिलती है दोस्तों गोदावरी नदी में। इसकी ऊंची चोटी अबुझमाड़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अबुझमाड़। यह है दोस्तों अबुझमाड़, जिसकी ऊंचाई है 1076 मीटर। अबुझमाड़ की चोटी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अबुझमाड़ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1076 मीटर। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1076 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्थित प्रमुख घाटियां है। ध्यान दीजिएगा, पहला घाटी है दोस्तों पिंजारिन घाटी, जहां स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात। दूसरा है खुरसेल घाटी, जहां स्थित है खुरसेल झरना, और खुरसेल घाटी में स्थित है सर्वोत्तम किस्म के यहां सागौन पाए जाते हैं। यहां पर दो घाटी पकड़ना है, पहला है पिंजारिन घाटी, दूसरा है दोस्तों खुरसेल घाटी, पिंजारिन घाटी, खुरसेल घाटी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों जलप्रपात की, तो यहां पर पिंजारिन घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात। पिंजारिन घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात, पिंजारिन घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात, जबकि खुरसेल घाटी में स्थित है खुरसेल झरना। यह है दोस्तों खुरसेल झरना। और यहां पर याद रखना है कि खुरसेल घाटी, यह है दोस्तों खुरसेल घाटी में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के सागौन पाए जाते हैं। यहां पर सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, सर्वोत्तम किस्म के सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। यह आपके दोस्तों खुरसेल घाटी में। यहां पर स्थित है दोस्तों छोटे डोंगर की पहाड़ी। यहां पर मुख्य पहाड़ी में स्थित है पहला है अबुझमाड़ की पहाड़ी में स्थित है दोस्तों पहला अबुझमाड़ पहाड़ी, और दूसरा है दोस्तों छोटे डोंगर। ये आपका है छोटे डोंगर। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी जो कि दंडकारण्य पठार या तेलंगाना पठार का भाग है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में, तेलंगाना पठार के उत्तर दिशा में, वह दंडकारण्य पठार के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका विस्तार है सिर्फ और सिर्फ नारायणपुर जिले में। ढाल है दोस्तों दक्षिण दिशा में, अर्थात अल्टीमेटली सभी नदियां आके मिलती है इंद्रावती में, इंद्रावती की आके मिलती है दोस्तों गोदावरी नदी में। ऊंची चोटी है अबुझमाड़ चोटी 1076 मीटर। घाटियां है पिंजारिन घाटी, खुरसेल घाटी। जलप्रपात है चर्रे मर्रे जलप्रपात, खुरसेल झरना। खुरसेल घाटी में पाया जाता है दोस्तों सर्वोत्तम किस्म के सागौन वृक्ष। यहां पर पहाड़ी है अबुझमाड़ पहाड़ी, और दूसरा है दोस्तों ये आपका है छोटे डोंगर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। ये पकड़ना है अलबका की पहाड़ी जो कि स्थित है दोस्तों बीजापुर जिले में, और ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है अलबका की पहाड़ी। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों दंडकारण्य का पठार, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया बस्तर का पठार तथा अबुझमाड़ की पहाड़ी तथा अलबका की पहाड़ी। ये आपका है अलबका की पहाड़ी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अलबका की पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा, अलबका की पहाड़ी या इसी को कहा जाता है दोस्तों अलबामा की पहाड़ी, अलबका की पहाड़ी या अलबामा की पहाड़ी। यह भी भाग है दोस्तों दंडकारण्य पठार, यह भी भाग है दोस्तों दंडकारण्य पठार या तेलंगाना पठार का भाग है। दंडकारण्य पठार या तेलंगाना पठार का भाग है। इसकी स्थिति ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी स्थिति है अलबका की पहाड़ी की स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी स्थिति भी है दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी स्थिति ये है दोस्तों तेलंगाना के पठार के उत्तर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों तेलंगाना के पठार के उत्तर पूर्व दिशा में, तेलंगाना के पठार के उत्तर
दिशा में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में। अगर हम बात करते हैं दंडकारण्य के पठार का, तो दंडकारण्य के पठार के भी है दोस्तों ये दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में। दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसका विस्तार है, ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। तो ये है अलबका की पहाड़ी या अलबामा की पहाड़ी। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट रूप में डिस्कस किया दोस्तों दंडकारण्य का पठार।